गणेशाय नमः। श्री कृष्ण भगवान जी ने का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है तो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं पड़ता। अर्जुन वाचन, हे श्री कृष्ण भगवान, ये प्राणी जो गर्भ विषय आता है तो किस जो दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, ये कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, ये मनुष्य जो सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। ये पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी को मन से उतरती नहीं है। आठ पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है, वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, ये मन हाथी की न्यायी है, कृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन तो पांच के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। तो कौन यत्न है जिससे मन वश में होए? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की न्यायी है, कृष्णा इसकी शक्ति है, मन पांच के हैं वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से ये जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसा जाने? जो वैष्णव हैं वो कौन है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं वो सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके स्त्री की मृत्यु होती है? ये कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होते हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा देता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के अगोचर आए पड़े और वो जो जुबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आए उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस किस पाप से होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान से मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती है, वो बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वे गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कई मनुष्यों ने अपने आपने स्वर्ण दिया तो उन्होंने आपका कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, जो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वो विद्यमान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूपी है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन वाच, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से करने से मिलती है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी के निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं तो विद्यमान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है,
तो उनसे कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनका धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर अर्थ कराया पराया कार्य संवारा है वो मनुष्य रोग से रहित होता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल में स्त्री को गमन नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मूक जाते हैं सो गूंगे हो जाते हैं। जिन्होंने जिन्होंने गौ घाट किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खड़ग वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कोई स्त्री बाल विधवा होती हैं तो ये किस पाप से होती हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त के विकार होते हैं। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खड़ग वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से करते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु व ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानते हैं था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परमेश्वर, गुरु दीक्षा कैसी होती है तो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसे पुत्र तुम ऐसे पुत्र जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन वाच, सारे संसार का गुरु, जगन्नाथ विद्या का गुरु, काशी चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसी को कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रिया जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत के से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्रास सारे का पाप है। गुरु को विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो पवित्र है, इसी तरह गुरु के विमुख का भजन सदा पवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्मफल निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गदर्भ, काक ये सभी से योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वे अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है तैसे गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है तो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। ये चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर भी मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित है, वो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल में मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेगा तो गर्भ से दुख से बचेगा, 84 कट जाएगी। इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जिन्हें मुख से अर्जुन ने श्रवण की ये गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 से जीव से बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।